हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेके आए कैलेंडर की एक अन्य क्लास आपके लिए। कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था। तो ये निकालने के लिए हम जिस तरीके से हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था। तो हमें पता है कि 47 साल चल रहा है। कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पास से? 1946। यहाँ तक साल के ओड डेज निकाल लेते हैं। कहाँ तक के? 1946 के। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1900 प्लस 46, है ना। और 1900 को मैं लिख सकता हूँ 1600 प्लस 300 प्लस 46। 1600 को कोड कितना होता है? 0। 300 का कोड कितना होता है? 1 या फिर अतिरिक्त दिन 46 में कितने लीप ईयर आएंगे हमारे पास? 46 को किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से। तो कितने लीप ईयर है? 11। एक लीप ईयर के अंदर कितने ओड डे होते हैं? 2 ओड डे होते हैं। प्लस कितने? 11 माइनस करेंगे 36 में से तो नॉर्मल ईयर कितने आ गए? 35। तो एक नॉर्मल ईयर में कितने लीप ओड डेज होते हैं हमारे पास? एक ओड डे होता है। इसको सोल्व करते हैं। 11 दूनी 22 से 23, 23 प्लस 35। 23 प्लस 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 और 3 2 5। 58 क्या आ गए हमारे पास? 1946 तक अतिरिक्त दिन आ गए। तो इसको यही सोल्व कर लेते हैं। अपॉन 7 7 8 56 कितने बचे? 2। तो 46 तक हमारे पास कितने अतिरिक्त दिन हो गए? 2। अब बात करते हैं कहाँ तक की? 15 अगस्त तक की। 15 अगस्त तक की बात करेंगे तो क्या क्या मंथ आएंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। और अगस्त के कितने दिन अपने पास है? 15 दिन। इसको सोल्व करते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 31 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे। कितना अतिरिक्त दिन आ रहे हैं हमारे पास है? 3 अतिरिक्त दिन आ रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर वाला 3, फिर फरवरी माह में 0 और 1, उसके बाद मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3। इसी प्रकार से लिखते चलेंगे। जनवरी में कितने? 3। फरवरी में कितने? 1947 क्या है हमारे पास? एक है नॉर्मल ईयर है। तो फरवरी में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 0। प्लस मार्च में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 3। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। ये टोटल क्या हो गए हमारे पास है? अतिरिक्त दिन हो गए। अगस्त के कितने अतिरिक्त दिन हो गए? 15। सभी को जोड़ लेते हैं। 3 3 6, 2 8, 2 10, 10 और 6 16 और 15 31। 31 अतिरिक्त दिन तो कहाँ तक के आ गए? 15 अगस्त तक के। और 46 तक के कितने थे? 2। जोड़ देते हैं। कितना हो गया? टोटल 33। 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 चौके 28। कितना शेषफल बचा हमारे पास है? 28 में 5 जोड़ेंगे तो कितना शेषफल बचा? 5। अब 5वें दिन कौन सा दिन आता है? सप्ताह का 5वां दिन कौन सा होता है? सोमवार। सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। 5वां दिन कौन सा होता है? शुक्रवार। तो 15 अगस्त को क्या वार रहा होगा? शुक्रवार रहा होगा। तो पहला आंसर आ गया हमारे पास क्या? शुक्रवार। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 12 जनवरी 1863 को क्या दिन था। तो पहली बात तो कि 12 जनवरी 1863 को हुआ क्या था? क्या हुआ था इस दिन? स्वामी विवेकानंद जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो 12 जनवरी 1863। बात करते हैं हम 63 से पहले कहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पास है? 1862 तक के ईयर क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। हम बात करेंगे 12 जनवरी तक की बाद में। पहले हम बात करते हैं 1862 तक की। अब 1862 तक हमें अतिरिक्त दिन निकालने हैं। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 1600 प्लस 200 प्लस 62 और 12 दिन किसके? जनवरी के। इसी को भी साथ ही लेके चलते हैं इस बार। 12 दिन जनवरी के अतिरिक्त। अब 1600 को तो क्या हो गया? 0 हो गया। 200 का क्या हो गया हमारे पास है? 3 हो गया। प्लस 62 में हमारे पास लीप ईयर कितने आएंगे? 62 को क्या कर देते हैं? 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 एकम 4, 2 शेषफल बचा। 5 चौके 20। कितने लीप ईयर हैं? 15 इंटू 2। क्यों? क्योंकि एक लीप ईयर के अंदर क्या होते हैं? 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। प्लस 62 में से अगर 15 लीप ईयर हैं तो नॉर्मल ईयर कितने बचेंगे हमारे पास है? 5 में से 7 गए, 2 गए, 7 बच गए। उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया? 5 बच गया। तो कितने बच गए? 47 प्लस 12। इस समीकरण को सोल्व करते हैं। 3 प्लस 15 दूनी 30 प्लस 47 प्लस 12।
अब 47 और 3 है, कितने हो जाएंगे 50, 50 और 30 है 80, और 80 और 12 क्या हो जाएंगे 92। हमारे पास टोटल क्या आ गया 92 अतिरिक्त दिन आ गए। वही हमको 7 से डिवाइड करना है, 7 एक कम है, 7 2 बचे, 7 3 21, अतिरिक्त दिन क्या बचा हमारे पास एक शेषफल बचा। इसका मतलब पहले नंबर पे सप्ताह का कौन सा दिन होता है, हमेशा सोमवार होता है। तो इस दिन क्या वार रहा होगा सोमवार। आपको न ही कोई फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है, न ही किसी और की चीज की जरूरत पड़ रही है। ये चीजें मैंने आपको निकाल के बता दी थी कि 1600 का क्या आएगा अतिरिक्त दिन, 0 आएगा, 200 का क्या आएगा 3 आएगा, 100 का क्या आएगा 5 आएगा, 300 का क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरीके से आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन आगे और दे रखा है हमें कि निम्न में से लीप शताब्दी होगी। एक कंफ्यूजन दूर करते हैं हम। लीप वर्ष की जब भी बात आती है तो जो भी वर्ष 4 से डिवाइड होगा वो क्या होगा हमारे पास है लीप वर्ष होगा। लेकिन जब बात शताब्दी की आती है तो शताब्दी को हर बार हम डिवाइड किससे करेंगे 400 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके देख लीजिए, जिस भी संख्या में 400 का पूरा भाग चला जाएगा वो क्या हो जाएगी आपके लिए लीप शताब्दी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।